गए हफ्ते हेडलाइंस डोमिनेट की दीपिका पादुकोण ने और मामला काफी सीरियस था। द प्रोड्यूसर्स ऑफ हर अपकमिंग फिल्म काल्की 2898 एडी की सीक्वल ने अनाउंस किया दैट दीपिका पादुकोण विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। वैजयंती फिल्म्स ने ट्वीट करके ये न्यूज सबको दी और एक सेंटेंस उस ट्वीट में ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। द ट्वीट सेड, डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी ऑफ मेकिंग द फर्स्ट फिल्म, वी वर अनएबल टू फाइंड अ पार्टनरशिप एंड अ फिल्म लाइक काल्की डिजर्व्स दैट कमिटमेंट एंड मच मोर। वेल, ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े स्टार को इतनी बड़ी फिल्म से रातों रात हटा दिया गया? हम आपको बताते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस निकल कर आ रहे हैं। दीपिका हैड प्लेड द रोल ऑफ सुमति हु कैरीज कल्कि इन हर वूम, सो क्लियरली बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर था उनका। लेकिन सोर्सेज ने यशस्वी को बताया कि जिस रीजन की वजह से दीपिका को निकाला गया फिल्म से वो था अनप्रोफेशनल बिहेवियर। सीक्वल के कुछ पार्ट्स की शूटिंग पहले पार्ट के रिलीज के वक्त पर ऑलरेडी हो चुकी थी। सेकेंड पार्ट में दीपिका की कितनी फीस होगी ये भी डिसाइड हो चुका था। लेकिन जब बारी आई सीक्वल की शूट स्टार्ट करने की, तब दीपिका allegedly asked for more fee. The producers tried to reach near that figure, लेकिन दीपिका की टीम apparently did not agree to any other number. प्रभास और अमिताभ बच्चन जो उस फिल्म के अदर लीड कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने कोई हाइक डिमांड नहीं की थी फॉर द सीक्वल। तो इसके चलते दीपिका ने अपने ईयर एंड की जो डेट्स जो उन्होंने काल्की को देनी थी वो दे दी अपनी किसी और फिल्म को, विच विल बी डायरेक्टेड बाय एटली। इसी बात पे काल्की के प्रोड्यूसर्स ने ये काफ़ी बड़ा कदम ले डाला। अब है दूसरी वजह जो स्पेक्यूलेट की जा रही है, वो ये है, रिपोर्ट्स कहते हैं कि दीपिका का एक बहुत बड़ा ऑन्टोराज है जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे दे वर नॉट वेरी हैप्पी। साथ में उन्होंने डिमांड की थी कि उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे। आपको याद दिला दें कि इसी एग्जैक्ट रीजंस के चलते दीपिका ने एक और फिल्म उनसे भी उनको हटा दिया गया था जो कि थी स्पिरिट, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। वेल, दीपिका पादुकोण ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन अपने ही अलग अंदाज में उन्होंने एक पोस्ट ज़रूर किया है जिसको लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। सो दीपिका हैज़ कम ऑन बोर्ड द फिल्म किंग विद शाहरुख खान। इस बात की स्पेकुलेशन तो काफ़ी वक्त से थी, लेकिन अनाउंसमेंट की टाइमिंग और फिर दीपिका ने उस पोस्ट में जो कैप्शन लगाया है उससे लोग ये काल्की वाली सिचुएशन से उसको रिएक्ट कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण दिखाना चाहती हैं कि उनको कितना फ़र्क पड़ा, या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शी शेयर्ड अ पिक्चर होल्डिंग Shahrukh Khan's hand and wrote, and I'm quoting, "The very first lesson he taught me almost 18 years ago while filming Om Shanti Om was that the experience of making a movie and the people that you make it with matter far more than its success. I couldn't agree more, and I've applied that learning to every decision that I've made since." Unquote. वेल, ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी आ चुके हैं बॉलीवुड में जहाँ पर किसी स्टार को किसी फिल्म से अचानक अलग कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये रूमर उड़ती है दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म। याद आ रही है आपको कार्तिक आर्यन और दोस्ताना 2 के एग्जाम्पल की। एग्जैक्ट रीज़न तो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन एक रूमर उड़ा था कि 2021 के फिल्म में दैट द एक्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सीक्वल to the 2008 ओरिजिनल दोस्ताना बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली थी, जब रोज़ कुछ ना कुछ सोर्स कोड्स आते जा रहे थे मीडिया में। धर्मा प्रोडक्शंस ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था दैट ड्यू टू प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस ऑन विच वी हैव डिसाइडेड टू मेंटेन अ डिग्निफाइड साइलेंस, वी विल बी रीकास्टिंग दोस्ताना 2। लेकिन अब कार्तिक आर्यन और धर्मा प्रोडक्शंस की वापस से बन गई है और वो उनकी एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम मुझे हमेशा बोलने में बहुत मुश्किल लगता है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। तू मेरी, मैं तेरा, तू मेरी। इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। एक और रिलेटिवली रीसेंट एग्जाम्पल है विजय राज का, हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म सन ऑफ सरदार 2। रीजन प्रोड्यूसर कुमार मंगत की तरफ से ये बताया गया था कि विजय अलेजिडली बहुत हाई ऑन्टोराज कॉस्ट्स और डिमांड्स रख रहे थे उनके सामने। पर विजय ने HT सिटी को दिए एक इंटरव्यू में तब ये बोला था, आई कोट, "इट इज़ ऑल अ लाई. All these discussions are done before the actor reaches the set. Them mentioning it now in itself means that there is something fishy. All this was decided, which is why I went all the way to Scotland for the film's shoot. वहाँ जाके थोड़ी ना फाइनल करेंगे ये सब." Unquote. Actor Sanjay Mishra ultimately replaced Vijay in that film. वेल, ओवरऑल देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसे फॉल आउट केसेस कोई नई बात नहीं है। बड़ी फिल्म्स, बड़े स्टार्स और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर हेडलाइन बनाते रहते हैं। एग्जैक्ट सच क्या है ये तो सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं, लेकिन जो बातें सामने आती हैं उससे इतना ज़रूर क्लियर होता है कि प्रोफेशनलिज्म और एक्सपेक्टेशन के बीच का गैप कभी कभी काफ़ी महंगा पड़ सकता है।
Right Angle with Sonal Kalra.